हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा छोटा सा गांव धनगाड़ी। हर साल यहाँ बर्फ गिरती है, लेकिन इस साल की ठंड अलग थी। हवा में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। 15 साल का आरव सुबह सुबह बर्फ में खेल रहा था। उसी वक्त उसने पहाड़ की चोटी पर नीली चमक देखी। आरव बोला, ये क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। वह भागकर वापस आया और दादी से सारी बेटा, ये कहर की बर्फ है। जब ये चमक दिखे समझ लेना प्रकृति नाराज है और भगवान भी हमसे नाराज है। शाम होते होते हवा तेज होने लगी। ठंड इतनी भीषण हो गई कि आग भी जैसे कांप रही हो। गांव के बुजुर्गों ने मीटिंग बुलाई, जिसमें गांव के सब लोग शामिल थे। बुजुर्गों बोला कि ये श्वेत तूफान आने की निशानी है। अगर ये गांव तक आया तो कई दिन तक सूरज नहीं दिखेगा। यही वक्त था जब आसमान में गड़गड़ाहट हुई, जैसे किसी ने चेतावनी सुनी हो। अगली सुबह पता चला कई भेड़ें बर्फ में खो गईं। आरव का दोस्त कमलेश रो पड़ा, क्योंकि इसमें कमलेश की भेड़ें शामिल थीं। इस पर आरव बोला, चल ढूंढते हैं, डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। दोनों घुटनों तक बर्फ में, हाथ में मशाल लेकर निकल पड़े। आखिरकार उन्हें एक दरार में फंसी भेड़ें मिली, जिस पर कमलेश बोला, तू पागल है क्या? तू ठंड से जम जाएगा। अगर हम देर करेंगे तो ये भेड़ें मर जाएंगी। किसी तरह वे भेड़ों बचाकर गांव लाए। रात होते होते भयानक तूफान गांव पर टूट पड़ा। बर्फ के विशाल गोले हवा में उड़ रहे थे। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं घरों की छतें उड़ा रही थीं। उसी समय गांव के मुखिया का बेटा चिल्लाता हुआ आया, पुराना गोदाम टूटने वाला है। अगर वो गिर गया तो अनाज और दवाइयां सब खत्म हो जाएंगी। सब डर गए। इतनी ठंड में कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी आरव ने कहा, मैं जाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए।